तो रेडिएशन के बारे में जानने से पहले आप मुझे ये बताएं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। उसमें ये होता है कि जो हीट होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे ट्रांसफर करती है, आपने पढ़ा होगा, इजंट इट? ठीक है, तो आपने वही अपनी 11th में 12th में आपने पढ़ा होगा कि मेनली 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के। उनमें पहला आपका होता है कंडक्शन, दूसरा आपका होता है कन्वेक्शन और तीसरा आपका होता है रेडिएशन। इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो पहले हम देखते हैं कंडक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करती है, और यहां पर एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मीडियम के भाई यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, और ये भी आपने ध्यान रखनी है कि यहां पर मीडियम ट्रेवल नहीं करता। दूसरा आपका होता है कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मास मूवमेंट ऑफ मैटर। इसके अंदर भी वही मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहां पर होता क्या है कि यहां पर साथ में मैटर खुद भी ट्रेवल करता है। इसको हम थोड़ा आपको वही एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू इसको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और तीसरा आपका जो मोड होता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट का ट्रांसफर तो होता है लेकिन बिना किसी मीडियम के, नो मीडियम रिक्वायर्ड। बिना किसी मीडियम के जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक आपको हीट ट्रांसफर करनी हो तो सिर्फ एक ही मोड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। आप ये देखें, इस ग्राफिक से आप इसको भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सीख पाओगे। आप ये देखो, यहाँ पर ये आग जला रखी है, ये एक मानो ये आयरन रॉड है, इसका एक सिरा आग के अंदर हो तो क्या कुछ समय के बाद दूसरा सिरा अपने आप गर्म नहीं हो जाएगा, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पर भाई, क्योंकि ये एंड इसका भाई इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये इसका हॉट एंड है, ये इसका कोल्ड एंड है, ठीक है। तो हॉट एंड से कोल्ड एंड अपने आप हीट फ्लो करने लग जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पर ये आपको पता होगा कि यहाँ पर जिस चीज़ से ये आयरन रॉड मिल के बनी है, मतलब आयरन के एटम से, वो एटम्स यहाँ पर मूव नहीं करते, मीडियम यहाँ पर मूव नहीं करता। इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन कैसे होता है? विया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर आप देखें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे काम करता है? अब जब आपने भाई सर्दियों में आपने आग तापी होगी, है ना भाई, वैसे हमारे हिंदुस्तान में तो भाई जो भारतवर्ष है वहाँ पर तो गांव में तो, बल्कि गांव देहात में तो ये परंपरा और भी ज़्यादा है, ठीक है, कि भाई बच्चे आग जला के उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और उसके कई बच्चे तो उसके ऊपर से जंप भी करते हैं, ओके। तो आप ये बताओ, जब आप उस आग के ऊपर हाथ लेके आते हो तो क्या हाथ ज़्यादा गर्म नहीं होते, बजाय कि हम साइड में हाथ रखें? तो ऐसा क्यों? क्योंकि आग के ऊपर जो एयर है वो एयर गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब वो एयर गर्म होकर ऊपर उठती है तो ठंडी हवा तो उसका स्थान घेर लेती है और गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, हमारे हाथों तक पहले पहुंचती है। तो यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफर होने लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मीडियम है, जो एयर है, वो खुद भी तो मूव करता है। आप इसको भाई ऐसे भी मान सकते हैं, जब आप किसी भगोने में या किसी पतीले में चाय का पानी गर्म करते हैं तो पतीले का जो मैटर है, पतीला जिस मटेरियल से मिलकर बनता है, वो मटेरियल के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। यानी कि पतीले को अगर आप ऊपर से साइड से आप टच करते हो तो वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो मेटेलिक वेसल है उसमें कंडक्शन होने लग रहा है हीट का, और भाई वहाँ पर हॉट एंड से लेके कोल्ड एंड तक हीट ट्रांसफर कर जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें जो पानी है, पानी कैसे बिहेव करता है कि जो पानी नीचे है वो तो ऊपर आ जाए गर्म हो के, पहले होता ना ऐसा भाई, ठीक है। तो वहाँ पर उसको बोले कन्वेक्शन, ठीक है। और तीसरा आपका मोड होता है रेडिएशन। अब आप साइड से हाथ तापते हो तो भी तो आपको भाई हीट में महसूस होएगी, आपको होगी, बीच में एयर भी तो है, अगर एयर ना भी हो ना तब भी आपको ये हीट महसूस होएगी भाई। इसको बोलते हैं रेडिएशन। ये इतना इंपॉर्टेंट मीडियम है हीट ट्रांसफर का, अगर ये ना होता तो भाई अर्थ के ऊपर लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी। ना आपको कैसे पॉसिबल है? आप ये बताएं, क्या अगर जो सूरज है उसकी गर्मी धरती तक ना पहुंच पाए तो क्या धरती पर वही जो लाइफ है वो पॉसिबल है, सर्वाइव कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो सूरज की रोशनी जो हीट है भाई वो ज़मीन तक कैसे पहुंचती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू। और आपको मालूम होगा भाई कि अर्थ का एटमॉस्फेयर तो बहुत कम ऊंचाई तक है, अर्थ और सूरज के बीच में वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है वहाँ पर कुछ भी, ठीक है। बहुत थोड़ी ऊपर तक एयर होती है, उसके बाद तो भाई जब स्पेस स्टार्ट होता है ना, आउटर स्पेस है, वहाँ पर अर्थ से लेके सन के बीच में कुछ भी नहीं होता। अब आपने देखा भाई कंडक्शन को मीडियम रिक्वायर्ड है, कन्वेक्शन को मीडियम रिक्वायर्ड है हीट ट्रांसफर के लिए, सिर्फ रेडिएशन को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब यह है अगर मान लिया रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो पाती तो सूरज की गर्मी, सूरज की जो रोशनी वो हम तक कभी भी नहीं पहुंच पाती।
और अगर सूरज की रोशनी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाती तो लाइफ ज़मीन के ऊपर पॉसिबल नहीं थी। ठीक है।